नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा कैमरा पर्सन प्रसाद के साथ इस वक्त भक्ति नगर थाना में मौजूद हूं। दोपहर में हमने आपको दिखाया था कि सिंगिंग बार का मामला सामने आया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्द, जिसकी उम्मीद कम होती है लोगों को, लेकिन पुलिस ने बहुत कम समय के अंदर उन दोनों ही युवतियों को रिकवरी की। उन दोनों के एक व्यक्ति की जो संदिग्ध बताए जा रहे इस पूरे प्रकरण में, उनको भी पूछताछ के लिए पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया। हालांकि कानून की अगर हम बात करें तो 6 बजे के बाद युवती को पुलिस स्टेशन में आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो पति बता रहे हैं, उनके जो पति, हमने आपको उनसे भी परिचय करवाया था, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि उनका फ़ोन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मजबूरन दोनों युवतियां इस वक्त थाने में हैं। और जो संदिग्ध व्यक्ति बताए जा रहे थे, जो पूछताछ के लिए यहाँ पे लाए गए थे, उन्हें भी यहाँ पे पुलिस ने हिरासत में रखा है। हमारे साथ एडवोकेट की पूरी टीम है। सरीन साहब है जो इस मामले में शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे। क्या डेवलपमेंट है पूरे केस में? देखिए, जैसे कि बताया गया था कि शाम के समय में आगे की जानकारी दी जाएगी। उस समय में हमें आने के बाद इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या हुआ है। ये कहा जा रहा है कि लड़के के ऊपर उल्टा एफआईआर होगा कि ये झूठी कंप्लेन है, और उनको विभिन्न तरह से डराया धमकाया जा रहा है। लड़की के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक स्टेटमेंट दे कि वो किसी भी तरह से किसी को भी यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व करे। जिनको आरोपी बना के पुलिस लाई है, उनकी तरफ से यहाँ बहुत जन आए थे, उपस्थित हुए थे, जो विभिन्न तरह से प्रेशर बना रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट चेंज हो और वो गलत तरीके के किसी तरह का स्टेटमेंट दे के इनमें जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको नहीं पकड़ा जाए, ये चेष्टा की जा रही है। हम चाहेंगे सच्चाई उजागर हो, पुलिस तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करे। ये लड़की कैसे आई, किस माध्यम से आई, क्या काम करती थी, क्या कमीशन था, ये सब जानकारी यहाँ पे आई। ये जो माइनर लड़की आई, माइनर लड़की को घुमाने के नाम से बताया जा रहा है कि लाया गया था। घुमाने बता रहे हैं कि वो खुद आ गई है, उनकी बहन ने लाया है। तो वो बहन किस फ्लाइट का टिकट किसने कराया, किस घर में थी, उसका अरेंजमेंट किसने किया, ये सब जानकारी इन्वेस्टिगेशन के विषय है। ये सब नहीं होंगी तो बड़ी मछलियाँ पते नहीं चलेगी, बड़ी मछलियाँ सामने नहीं आएगी। विभिन्न तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि ये केस को विड्रॉ किया जाए किसी भी तरह। ये स्थिति है अभी की फिलहाल। तो वकील पक्ष का कहना है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। वहीं जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितना ये मामला आसान दिख रहा है उतना है नहीं, काफ़ी पेचीदा हो सकता है, और इसीलिए पूरी बारीकी के साथ पुलिस प्रशासन इस पे जुटी हुई है ताकि निर्दोष को कहीं सज़ा ना मिल जाए और दोषी कहीं फरार ना हो जाए। सरीन साहब क्या कहेंगे? देखिए, मेरा एक ही कहना है, मेरे लॉयर साहब ने आपको बताया ही, शर्मा जी ने। देखिए, अभी प्रशासन के ऊपर प्रेशर किसका आ रहा है मुझे नहीं मालूम। जो ये प्रेशर सबके ऊपर बनाने की कोशिश करी जा रही है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन देखिए, अभी समय है सामाजिक बुराई को जीतने का या पीछे हटने का। तो एक बार इस लड़ाई से, सामाजिक से अगर लोग पीछे हट गए तो फिर कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, और इस लड़ाई को हमें छोड़ना नहीं है। सच क्या है, आज एक नाबालिग लड़की यहाँ एक सिंगिंग बार में काम कर रही है। वो अपनी मर्जी से भी चाहे तो क्या काम कर सकती है? वो कैसे पहुँची यहाँ पर? उसकी अगर बहन भी यहाँ पर आई है, वो किसके थ्रू आई, ये कौन बताएगा? अपने आप तो नहीं आ गई, कोई पेपर में ऐड तो नहीं था इस चीज़ का कि जॉब करने के लिए आ गई। ये सारी तहकीकात जब तक नहीं होगी, और हमें प्रशासन पे पूरा यकीन है। मैं समाज को, सारी पब्लिक को, नेताओं को, वरिष्ठ अधिकारियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पूरे मामले की तह में जाएं और दोषियों को सज़ा मिले ताकि बाकी घर टूटने से बचें। आज जो बच्ची, लेकिन पुलिस से जो हमारी इस विषय पे अभी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पति फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और इसी वजह से दोनों युवतियां इस वक्त थाने में हैं। उनकी गारंटी कौन लेगा और कौन उनको अपने साथ लेके जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नाबालिग लड़की रेस्क्यू में बरामद हुई है, उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की और पुलिस की है। सीनी में जाएगी, आज जाएंगे फिर वो वकील साहब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पास जाएगी, वो सीनी में जा सकती है। वो अगर पुलिस को लगता है कि अगर उनको कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं तो वो उनको CWC में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रावधान है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई अगर उनकी गारंटी लेता है तो वो उनके साथ छोड़ देंगे और कल सुबह
कोर्ट में भी पेशी होगी? बात ऐसी है कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। अभी अगर कोई गारंटी लेता है, कल के स्टेटमेंट में ये आएगा कि उन्होंने सिखा दिया था। इसीलिए इस मुद्दे में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो किसी को गारंटी नहीं लेके ये सरकारी पक्ष के पास जाना ज़्यादा उचित होगा, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, किसी के ऊपर संदेह ना आए। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। धाराएं अभी नहीं लगी है, हमें तो यही जानकारी है। निष्पक्ष जांच हो। अगर आज किसी की कस्टडी में जाती है तो ये माना जाए नहीं लगी है तो किस बिना पे कोर्ट में पेशी होगी? देखिए, जो कंप्लेन हुई है उसके बेस पे ये केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। धारा लगेंगी, पुलिस अपने हिसाब से इनमें धारा लगा के कल प्रोड्यूस करेंगी। ये पुलिस का काम है, ये कब धारा लगाती है और कब ये केस को रजिस्टर्ड करती है, ये उनका जुडिक्शन का काम है। तो आप लोग कब तक इस जगह पे बने रहेंगे? नहीं, हम बने नहीं रहेंगे। हमें जो जानकारी चाहिए थी वो हमने ले लिया, हमारे पास रिसीविंग कॉपी आ गई है। हम जो भी है और आगे की कार्रवाई कोर्ट में करेंगे। तो तैयार है इस जंग? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका सहयोग भी चाहेंगे पूरा तरफ से, कि समाज की तरफ से हमें सहयोग मिले, ताकि हम आगे भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ सके। हम अकेले सामर्थ्य नहीं है ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने में, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। इसमें हमें आपका और पूरा समाज का सहयोग चाहिए होगा। तो वकील साहब का यही कहना है कि इसमें मीडिया के सहयोग की ज़रूरत है, साथ ही पूरे समाज को इस बुराई के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आज ये 2 युवतियाँ बिहार से बताई जा रही हैं, दिल्ली इनका घर है। हो सकता है कि हमारे सिलीगुड़ी का भी कोई ना कोई परिवार इस मामले में उलझ जाए, और इसके पहले कि हाथ से सारी चीज़ें निकल जाए, हमें कंट्रोल करना होगा। 2 युवतियां इस वक्त यहाँ पे हैं। हालांकि वकील साहब ने कानूनी बात कही है, उसे पुलिस अपने प्रोटेक्शन में ही रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक सुझाव वकील साहब ने दिया है। और सेक्शंस नहीं लगे हैं, धाराएं अभी नहीं लगी हैं, लेकिन प्रशासन भी इस चीज़ को बारीकी से देख रही है, और उनका बार बार यही कहना है कि पूरी ईमानदारी से इस गंभीर मसले को समझाने की पूरी प्रशासन जद्दोजहद में लगी हुई है। इस खबर से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हमारे पास आएंगी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त भी हम भक्तिनगर थाने में ही मौजूद हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है इस सिंगिंग बार मुद्दे को लेके, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पहली बार ये मुद्दा लाइमलाइट में नहीं आया है। हालांकि इंटरवल एक लंबा ज़रूर हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगिंग बार की अगर हम जिक्र करें तो परिवारों को तोड़ने का काम कर रहा है, नाबालिगों को पथ भ्रमित करने का काम कर रहा है, और इसी के लिए एकजुट होने की गुहार लगा रहे हैं। वकील हैं इनके साथ जितेंद्र सरीन हैं, जिनकी जो इस मसले में शुरुआती दिन से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि कल पुलिस पक्ष क्या धाराएं लगाते हैं और कब उन दोनों युवतियों की कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट पक्ष से क्या कहा जाता है। तमाम जानकारियां जैसी हमारे पास आती है, उन तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दूंगी। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।